हेलो साथियों, आ जाइए इंग्लिश फटाफट की इस ऑनलाइन सीरीज के अंदर। आज हम दी अचीवर्स चॉइस आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर कल आपने जो पॉइंट देखा था हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स डे 6 का जो पॉइंट था, उसी पॉइंट को आज हम थोड़ा सा आगे लेकर के चल रहे हैं। क्या कल आपने ये देखा कि ये जो वर्ब्स होती हैं, इनकी जो फर्स्ट एक्शंस होती है, इनके द्वारा किया जाने वाला पहला काम, इनके साथ हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट काम में नहीं लेते हैं। इजारम आईएनजी की जगह फर्स्ट फॉर्म एसटीएस, वाज वर आईएनजी की जगह सेकंड फॉर्म वाला टेंस यूज लेते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आप कल देख करके आए हो। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी अलग बात करेंगे कि क्या कोई तरीका है या क्या कोई ऐसी एक्शन है जिसके ऊपर हम इनमें भी आईएनजी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। और ऐसा कल तो कहा नहीं लगा सकते हैं, आज कह रहे हो लगा सकते हैं। तो कल का कॉन्सेप्ट कल की जगह था, अपना पॉइंट आज का क्या समझना है कि यदि ये वर्ब किसी और अर्थ में डिफरेंट मीनिंग में काम में ली जाए, एक तो तब लग सकता है। डिफरेंट मीनिंग में कैसे, अभी अपन बात करेंगे। और दूसरी बात, आंख के द्वारा लग रहा है कोई काम हो रहा है, लेकिन हो किसी और के द्वारा रहा है। देखना, सी, लुक, हियर, लिसन। अंतर क्या है सर? ये भी तो कान का काम है, ये भी तो आंख का काम है। नहीं है। वॉच, देखना, WATCH, आंख का काम नहीं है। तो फिर किसका काम है सर? कानों से देखते हैं। डिफरेंस समझना, 180 डिग्री के एंगल में जो भी चीज आ रही है, आंख उसको सी करती है। जैसे इस समय आप अपना मोबाइल सामने रख करके और उसके बाद देखना, यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मोबाइल के पास में यदि कोई ग्लास पड़ा है, पेन पड़ा है, टेबल पर कुछ है, इधर से कोई आया, इधर से कोई गया, वो भी दिख रहा है। ये सारे काम सी हैं। आप जिस चीज को गौर से देख रहे हो वो लुक या वॉच है। आगे के सेशंस में हम लुक और वॉच पर भी बात करने जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक, वॉच, बिहोल्ड, वो बाद की बात है। फिलहाल अंतर समझना, आंख का काम नहीं है। उसी तरह से इस समय आप मुझे लिसन कर रहे हो, लेकिन जिस समय आप मुझे लिसन कर रहे हो, मम्मी ने किचन में बर्तन गिराया, आवाज हियर कर रहे हो। साइड से कोई गाड़ी गई, उसने हॉर्न बजाया, आवाज हियर कर रहे हो। पंखा चल रहा है सर, आवाज हियर कर रहे हो। ये सारा कान की सुनने की रेंज में जो चीज है वो हियर कर रहा है कान, लेकिन आप अटेंटिव तरीके से जिसे सुन रहे हो वो लिसन कर रहे हो। तो इन मीनिंग्स के अंदर आईएनजी लग सकता है। लग सकता है, क्या लगेगा? आईएनजी वाला सेंस देना हो आईएनजी वाला लगेगा, एसएस वाला देना हो एसएस वाला लगेगा। और डिफरेंट मीनिंग क्या है, इसके ऊपर आज आपको बात करनी है। देखना, इस मामले को मैं देख रहा हूं, मेरे सामने कोई मामला आया, मैं कहता हूं इस मामले को मैं देख रहा हूं। आई एम सीइंग दिस मैटर, आई एम सीइंग दिस मैटर। बताओ जी, क्या यहां आंख वाला देखना है या फिर इस मामले की छानबीन में कर रहा हूं? हाँ सर, छानबीन वाला है, यानी दिख सी रहा है लेकिन अर्थ इन्वेस्टिगेट आ रहा है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट मीनिंग के अंदर जब भी ये काम में लिया गया, तब आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। इज इट क्लियर साथियों? तो यदि ये वर्ब्स जो आपने सेंस ऑर्गन्स की देखी किसी और अर्थ में लगाते हैं, तो आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये अदर एक्शंस होती हैं, है ना, जो दिखती तो है कि आंख का, लेकिन वास्तव में इसमें अटेंशन, इसमें इंद्रियां, इसमें दिमाग, इसमें सारी इंद्रियों का कंसंट्रेशन जो है ना, वो शामिल है। तो ऐसी वर्ब्स के साथ भी आईएनजी लगता है। ये जो बेसिक वर्ब्स हैं, ये उस हाल में जब इनका मीनिंग डिफरेंट निकल रहा हो, तो उस वाली मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग के साथ आईएनजी लग सकता है, ठीक इस एग्जाम्पल की तरह। ओके, यदि ये बात आपको समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में बता दीजिएगा कि डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। ऑप्शन ए, द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट्स। ऑप्शन बी, द डॉक्टर सीज द पेशेंट। दोनों में से कौन सा जवाब होगा? यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपनी कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। और इस सवाल का जवाब ए या बी, ओनली इतना सा लिख करके, आपकी ज्यादा टाइपिंग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना सा लगा करके जरूर दीजिएगा। ओके साथियों, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।